तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच तलाक कोर्ट में लंबित है, ये जानकारी मिल रही है। पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक केस की सुनवाई अब होनी है। 29 मई को पटना फैमिली कोर्ट में यह सुनवाई होने वाली है। ऐश्वर्या ने कई बार मारपीट के आरोप लगाए थे। राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर आरोप लगाए गए थे। अभी ऐश्वर्या और तेज प्रताप अलग अलग रहते हैं। बिहार के पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती से शादी हुई थी। तेज प्रताप ने ऐश्वर्या राय से 2018 में शादी की थी। अनुष्का के साथ 2013 से 12 साल से रिलेशनशिप में रहने का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। और अब तलाक जो है वो होने की अब कगार पर है। तलाक केस पर कार्रवाई चल रही है। फैमिली कोर्ट में 29 मई को सुनवाई भी होनी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। मुश्किल में लालू परिवार नजर आ रहा है। जेल जा सकते हैं तेज प्रताप यादव। ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। तलाक से पहले की दूसरी लड़की के साथ रिश्तों का दावा किया जा रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है। सब जुडिशियस होने पर दावा किया जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को लेकर अब इस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं। आपको बता दें कि अब कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अगर ऐश्वर्या इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करती हैं तो तेज प्रताप यादव की विधायकी भी जा सकती है। अगर तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से शादी कर ली है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने पर सजा भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। लेकिन चलिए अब इसी प्यार, पॉलिटिक्स और चुनाव की कुछ और दिलचस्प जानकारियां आपको दे देते हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तेज प्रताप की शादी 12 मई 2018 को हुई। पत्नी से तलाक की अर्जी 3 नवंबर 2018 को दी गई। गर्लफ्रेंड अनुष्का संग तस्वीरें 24 मई 2025 को सामने आई। पार्टी परिवार से 25 मई 2025 को बहिष्कृत कर दिया गया। ऐश्वर्या से तलाक पर सुनवाई 29 मई 2025 को हुई है। और चुनाव से पहले परिवार में बवाल की खबरें तेज हो चुकी है। तो ये तस्वीरें और इन तस्वीरों में आप इस हाई प्रोफाइल स्टोरी को समझ सकते हैं। और यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव भी बिहार में बहुत नजदीक है। लेकिन चुनाव से पहले नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर प्रतिक्रियाएं किस तरह की निकलकर सामने आएंगी आपको सुनवा देते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं और नीरज कुमार नेता जेडीयू ने आखिर क्या कुछ कहा है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। हम लोग तो जनसुराज में ने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, चर्चा तो बहुत ज्यादा तेज इस लिहाज से हो चुकी है कि बिहार में चुनाव है, और अगर चुनाव के और उस बीच अगर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो और इस तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आएंगी तो डैमेज भी बहुत ज्यादा होगा, और अब उसी को कंट्रोल करने की कवायद है। राकेश,
बिल्कुल दीपेश, देखिए सियासी सलीम ने जिस तरह से अनारकली के साथ अपना रिश्ता डिक्लेयर किया है, वो समय और जो पूरा सिनेरियो है वो बड़ा ही दिलचस्प है। और लालू यादव ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में वो केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। बेटे को परिवार से बाहर करना, पार्टी से बाहर करना सियासी हो सकता है, चूँकि तेजस्वी यादव के भविष्य को सिक्योर करना है। हमने हाल के दिनों में देखा था कि तेजस्वी यादव बड़े मंच पर तेज प्रताप यादव को डांट लगाते हुए कहा था कि आप टिकट को लेकर नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टी में ऑथराइज लालू यादव हैं या तो मैं हूं। यानी कि सियासी टकराव परिवार में पहले से देखने को मिल रहा था। और इस दौर में जब ऐश्वर्या राय के साथ उनका पूरा मतांतर है, फैमिली कोर्ट में मसला है जहां तलाक होना है, उसके बाद एलिमनी डिक्लेयर होगा, तो इस दिशा में लालू यादव ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो पॉलिटिकल बहुत अच्छा सोचते हैं और कानूनी दांवपेच को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस लिहाज से मैं दीपेश कह रहा हूं, क्योंकि 29 तारीख को जो सुनवाई होनी है, अगर लालू परिवार को उसमें झटका लगता है, तेज प्रताप यादव केस हारते हैं, तो लालू यादव को अपनी संपत्ति में से नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव के संपत्ति में से एलिमनी देना होगा। तो लालू यादव ने एक तरह से अपने संपत्ति को भी सिक्योर किया है, दूसरी ओर पार्टी को भी सिक्योर किया है। लेकिन देखिए, जो विरोध का बीज उन्होंने बोया है, इसका असर बहुत ज्यादा विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। दीपेश, इसलिए नहीं देखने को मिलेगा कि तेज प्रताप यादव का एक फैन बेस तो है, लेकिन उनमें वो अस्थिरता वाली नेतागिरी का वो छवि दिखाई नहीं देता है कि लोगों को एकजुट करके वो MY समीकरण जो राजद का रहा है उसको वोट ट्रांसफर वो करा ले। तो एक छवि उनकी है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अभी की गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को सीढ़ी बनाकर राजद के ही कई नेता से टिकट लेने की होड़ में थे। लालू यादव ने सब पे अभी लगाम लगा दिया है। तो और बिहार की कई निशाने लालू यादव साधते हुए नजर आ रहे हैं और यही कहते हैं कि अगर बिहार में राजनीति का अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो लालू यादव के, और न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर की राजनीति को वो बखूबी समझते हैं। और यही कारण है कि चुनाव से पहले माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव हर चीज को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।